दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हुई पत्थरबाजी और हिंसा के बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। जुमे की नमाज को देखते हुए दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। पत्थरबाजी और हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर पूरा इलाका हाई अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस, आरएएफ और पैरामिलिट्री फोर्स की भारी तैनाती फैज़-ए-इलाही मस्जिद और उसके आसपास की गई है। हर गली, हर मोड़ पर पुलिस की नजर है। ड्रोन से निगरानी हो रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जो कार्रवाई चल रही है उससे संबंधित जानकारियां हैं। वजह भी साफ है। चैलेंज दिया गया कि अगर जुमे की नमाज रोकी गई तो बवाल होगा। लेकिन सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का यहां नहीं है। सवाल दिल्ली की बदली डेमोग्राफी का है। सवाल इतिहास से छेड़छाड़ का है। सवाल राजधानी को धीरे धीरे पाषाण युग की ओर धकेलने की साजिश का है। सुदर्शन न्यूज की टीम जब तुर्कमान गेट पहुंची तो जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। महादेव शिव के नाम पर बसाई गई शंकर गली तुर्की आक्रांता के नाम पर बने तुर्कमान गेट की पहचान में दबा दी गई। सवाल उठता है कि शंकर गली का नाम किसने बदला? विदेशी आक्रांताओं के नाम पर इस इलाके को किसने पहचान दी? और दिल्ली के मूल चरित्र को मिटाने की यह साजिश कब से चल रही है? और इससे बड़ा सवाल यह है कि कौन हिंदुओं को नमाज पढ़ना सिखा रहा है? जी हां, बड़े खुलासे करेंगे आज। पत्थरबाजी के आरोपी अभी भी पुलिस की रडार पर हैं। कई गिरफ्तार हो भी चुके हैं, कईयों की पहचान हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर माहौल अभी तनावपूर्ण बना हुआ है। इस बीच सुदर्शन न्यूज ने वो ढांचा भी दिखाया जिसे 3 दिन तक 30 बुलडोजर मिलकर नहीं गिरा पाए। अब सवाल उठता है कि इतना मजबूत अवैध ढांचा किस पैसे से बना? ज़कात के नाम पर या हलाल की आड़ में? क्या अवैध निर्माण अब मजहबी कवज पहन चुके हैं? हैरानी की बात यह है कि तुर्कमान गेट की पुलिस चौकी के भीतर तक दरगाह खड़ी कर दी गई। यानी कानून के केंद्र में हो ही कानून को चुनौती दी गई। पुलिस की हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। कौन कब आता है, कौन जाता है, सब रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इसी इलाके में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर भी विरोध की साजिश चल रही है। यानी कोई तो है जो विकास को विनाश की ओर धकेलना चाहता है। आज अपने सुदर्शन एक्सक्लूसिव शो में हम आपको कई ऐसी ही एक्सक्लूसिव जानकारियां देंगे, कई खुलासे करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं तुर्कमान गेट पर सुरक्षा बलों की तैयारियां क्या है। 72 घंटों से यहाँ पर लगातार मलबा हटाने का काम जो है वो लगातार जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दिन रात आज शुक्रवार यानी कि जुमा है और कुछ लोग यहाँ पर इसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन इस बीच जो दिल्ली पुलिस है उसने भी पूरी अपनी तैयारी कर ली है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि यहाँ पे अच्छी खासी तरीके से बैरिकेडिंग हो रखी है। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी जो है वो भी मौजूद है। अगर आप थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वाटर कैनन है। यानी कि पूरी जो दिल्ली पुलिस की तरफ से तैयारियां हैं वो अच्छे से की जा सकी है। रोड के उस पार अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे विक्रांत और वहाँ पे वो देखिए ऑडियो के लिए उसको वहाँ पे खड़ा किया गया है कि अगर कोई यहाँ पर आके दंगे करता है तो उनको वहां से समझाया जा सके। इसके अलावा उसके पीछे ये देखिए राइट कंट्रोल व्हीकल है, यानी कि दंगा को नियंत्रित करने वाले व्हीकल यहाँ पर सब कुछ पहले से ही मौजूद है, जिससे कि जो हिंसा 2 दिन पहले भड़की थी वो दोबारा ना भड़क सके। इसके लिए दिल्ली पुलिस तो ये जो लैंड जिहाद है इस पूरे एरिया में, इस पर मिडनाइट बुलडोजर एक्शन हुआ, उसके बाद पत्थरबाजी हुई और तमाम चीज़ें आपने देखी। कार्रवाई का दौर अभी भी चल रहा है। पत्थरबाजों को डिटेन किया जा रहा है। गिरफ्तारियों का दौर जारी है और अभी भी मलबा हटाने का कार्य जो है वो चल रहा है। 30 से ज़्यादा बुलडोजर मौके पर हैं। लेकिन आज जुमा है और जुमे के दिन नमाज पढ़ने को लेकर चेतावनी दी गई है। पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट हो गया। बता दें आपको, सहर नकवी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर कनेक्ट हो गए, उनसे हम बात करेंगे। वेद भूषण जी हैं, पूर्व एसीपी हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद भूषण जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। मैं इस बातचीत की शुरुआत वेद भूषण जी आपसे करूंगा। तैयारियों की बात हो रही है। पत्थरबाजी के बाद अब जुमे की नमाज को लेकर भी चेतावनी दी गई है। किस प्रकार की तैयारियां यहां पर पुलिस प्रशासन की होंगी ताकि इस प्रकार के उपद्रवियों से निपटा जा सके, क्योंकि ये पहले ही चेतावनी देकर इस प्रकार की चीजों को अंजाम देने की फिराक में है। वेद भूषण जी, देखिए, दिल्ली पुलिस ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ तुर्कमान गेट पर जो अतिक्रमण था मस्जिद के पास, उसको हटाने की पूरी तैयारी के साथ किया गया। ये इत्तेफाक की बात है कि 5 पुलिस वाले उसमें इंजर्ड हुए, जिसमें एसएचओ चांदनी महल भी थे।
परंतु स्थिति को कंट्रोल में रखा गया। अब ये तो एक छोटा एक्शन था। अभी जो इस मामले के शिकायतकर्ता है प्रीत सिरोही, लगभग 2000 से ऊपर प्रॉपर्टीज उन्होंने दिल्ली ही नहीं पूरे इंडिया में आइडेंटिफाई किए हैं, जहां पर वक्फ के नाम पर और तमाम चीजों के नाम पर प्रॉपर्टीज पर अतिक्रमण किया गया है। और अतिक्रमण करना एक तरह से इस्लाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहां से लेके मक्का, मदीना, आबे और जहां तक भी आप देखेंगे वहां पर एक अतिक्रमण का एक सिलसिला वहां पर जारी है। और जिस तरह से मुगल आक्रांता विदेश से आए, हमारे ऊपर उन्होंने आक्रमण किया तो ये और कब्जा किया, तो कब्जा करना, इस तरह की एक्टिविटीज करना वो एक खून के अंदर आ गया है, सिखाया जाता है। जब मदरसों में बच्चों को आप अच्छी तालीम नहीं देंगे और केवल यही सिखाएंगे कि ये लोग काफिर हैं और इनका इस जमीन पर रहने का कोई हक नहीं है, ये जमीन हमारी है, पूरी दुनिया हमारी है, तो इस तरह के ही नतीजे निकलेंगे। ठीक, आप बने रहेगा। देखिए, ठीक है वेद जी, आप प्लीज बने रहेगा। हम एक बार ओपनिंग रिमार्क्स है नकवी जी का भी ले लें सर, उसके बाद में और हम विस्तार से आपसे बात करेंगे। इनका पूरा मॉडस ऑपरेंडी क्या रहता है वो भी हम आपसे समझेंगे। लेकिन सर नकवी, वेदभूषण जी पूर्व एसीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि क्या तैयारियां हैं प्रशासन की। अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ऐसे मौकों पर दंगाइयों की क्या तैयारी रहती है? देखिए, दंगाई नहीं होता कोई, और दंगा हो जाता है अचानक, सुनियोजित नहीं होता ये। और जुमे की नमाज हमेशा हुई है, कोई आज नया नहीं है कि जुमे की नमाज आज इजाद की गई है और कोई नया काम किया जा रहा है। जुमा ऐसा दिन है कि जो मुस्लिम सभी नमाज के लिए जाते हैं और नमाज अदा की जाती है। और उसमें आज जो घटना हुई है, खैर पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जितनी भी घटना है इसकी दुखद घटना है, लेकिन किसी को दंगाई कह देना, किसी को कुछ भी मुंह से कह देना, जबान खोल देना, ये फसादी हैं, ये जिहादी हैं, ये सही नहीं है। दंगा, हाँ, जिस तरह से भाई पुलिस है जबरदस्ती। अच्छा, आप जहां तक मैं आपको देख पा रहा हूं, आप शायद लॉ फील्ड से भी जुड़ी हुई हैं सर नकवी जी। कानून तोड़ना, कानून को चुनौती देना, खुली चुनौती देना, पत्थरबाजी करना, आग लगा देना, क्या ये सब उसमें नहीं आता, पत्थरबाजी में या दंगाइयों की श्रेणी में? कानून के रखवाले अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो पब्लिक अपने को सेव करने के लिए बचाव में किसके पास न्याय अब मुझे आप ये बता दीजिए कि कानून के रखवालों ने, नहीं सुनिए ना, कानून के रखवालों ने कहां कानून का उल्लंघन किया, ये आज आपको बताना होगा, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ कोर्ट के आदेश पर हुआ, कोर्ट के आदेश पर हुआ था। मैम, नमाज क्या गलत बात है, क्या खराब चीज? अरे मैं नमाज पे नहीं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो अतिक्रमण हटाने गई थी पुलिस की टीमें, मैम वो तो माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर गई थी। अब वहां पर किस प्रकार का कानून का उल्लंघन प्रशासन कर रहा था जो आप कह रही हैं? अतिक्रमण हटाइए, अतिक्रमण हटाने के लिए नहीं तो ये जो जिहादी निकल आए थे सड़कों पर, ये कौन थे? पत्थरबाजी जो दंगाई थे वो, उनका घर तो गिराने गए नहीं थी, अवैध अतिक्रमण था उसको हटाने गए थे, कोर्ट के आदेश पर गए थे। एक अननेसेसरी एक चीज तोड़ने का आदेश होगा, 100 लोगों का मकान तोड़ देंगे तो वो चिल्लाएगा भी, रोएगा भी, पीटेगा भी और परेशान भी होगा। जाहिर सी बात है कि किसी की जिंदगी भर की कमाई, किसी का घर हो, मकान हो, झोपड़ी हो, उसे आप ढहाने जाएंगे, वो भी इलीगल तरीके से। जितना इलीगल है उतना ही ढहाइए ना। ये तो मुसलमान देख के ढहा देते हैं कि भाई ये भी मुस्लिम है, इनका भी गिरा दो, ये भी मुस्लिम है, इनका भी गिरा दो। वही तो ये आप, मैं बस वही, हर चीज को आप कितनी भी स्कॉलर हो जाएं, लेकिन आप जो है ये मजहबी चश्मे से हटकर कुछ देखना नहीं चाहते, सब कुछ मजहबी चश्मा लगाकर ही देखना है। नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना कि अगर आप कानून की बात करने वाली स्कॉलर हैं तो आपको कानून की बात करनी चाहिए, लेकिन आप जो है विक्टिम कार्ड, इस्लामोफोबिया, ये सब भी खेलना रहता है साथ साथ में सर नकवी को, ये भी बड़ी समस्या है। प्लीज बने रहिएगा मैम, प्लीज बने रहिएगा, हमारे साथ वेदभूषण जी भी हैं, हम वेदभूषण जी से भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यहां पर इतना बड़ा यानी अरबों का इन्वेस्टमेंट किया किसने, इस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये समझना होगा कि 3 दिन हो गए, 30 से ज्यादा बुलडोजर लगे हुए हैं, लेकिन ये तमाम इमारतें, तमाम अवैध अतिक्रमण को अब तक नहीं हटाया जा सका है। कार्रवाई लगातार जारी है। तो इस अरबों के इन्वेस्टमेंट पर एक छोटी सी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। पिछले 72 घंटों से यहाँ पर लगातार मलबा हटाने का काम जो है वो लगातार जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दिन रात यहाँ पर बुलडोजर जो है वो कार्रवाई करके यहाँ से मलबा हटा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पे ये उठता है कि यहाँ पर इतना पैसा लगाया किसने था? क्या ये ज़कात का पैसा था या फिर ये कोई विदेशी फंडिंग के यहाँ पे जो कनेक्शन है वो भी सामने आ सकते हैं। हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद इस बात की जांच ईडी को जरूर करनी चाहिए कि यहाँ पर इतना पैसा कहाँ से आया,
वो सो कॉल्ड जो रोना रोते हैं पैसों का, इस चीज की जांच होनी चाहिए कि यहाँ पे किन किन देशों से पैसा लगा है और इन पैसों को लगाने वालों में सबसे बड़े नाम किसके हैं। पिछले कुछ समय से भारत में हलाल का जो पैसा है वो भी विवादों का विषय रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मस्जिद के कंस्ट्रक्शन में भी उसी हलाल का पैसा लगा हुआ हो। ज़कात और हलाल के नाम पर अवैध ढांचे वर्षों से खड़े किए गए, अब जब बुलडोजर चल रहा है तो कलेजे पर सांप लौट रहा है कई लोगों के। आज हम बात कर रहे हैं इस बेहद महत्वपूर्ण विषय की, शंकर गली को किसने तुर्कमान गेट बनाया, ये चर्चा लगातार जारी है। वेद भूषण जी, आपने सुना नकवी जी को, वो सीधे कह रहे हैं कि अगर कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगेंगे तो लोगों को बाहर आना पड़ेगा, अपने बचाव में पत्थर चलाने पड़ेंगे, हत्याएं करनी पड़ेंगी, आग लगानी पड़ेगी। इस प्रकार की सिचुएशन भी वो अपने बचाव में कर सकते हैं। किस प्रकार से अब आप इस स्टेटमेंट को देखते हैं और मुझे जरा समझाइए कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद अगर अतिक्रमण हटाने के लिए टीम गई है तो क्या वो कानून का उल्लंघन करने गई थी? रशीद जी, मेरा मोहतरमा शहर नकवी से एक सवाल है। मैडम से मेरा सवाल यह है कि यदि वो वकील है, वाकई में वकील है, क्योंकि उन्होंने ड्रेस से लग रहा है वकील है, हाँ, वही। तो क्या हाई कोर्ट का आदेश का पालन पुलिस एमसीडी ना करे? क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। अभी जामा मस्जिद के लिए भी ऑर्डर करा गया है। बोलते बहुत गरीब मजलूम आदमी है, वहां पर कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं थी आशीष जी, वहां पर, और 100 गज के प्लॉट में नहीं था ये, 38,000 स्क्वायर फीट जगह थी। मंदिर को जो मस्जिद थी उसको टच भी नहीं किया, उसकी एक ईंट भी नहीं हिलाई गई। वहां पर मजार थी, उसको नहीं हिलाया गया। उस जगह पर अतिक्रमण को हटाया गया जिसके आदेश दिए गए थे। अभी कल जामा मस्जिद पर हम लोग भी गए थे, वहां आप यदि आप चले मेरे साथ में, मैडम नकवी यदि चले मेरे साथ में, तो मुझे जो बताया कि अतिक्रमण किसका है, ये जामा मस्जिद के जो इमाम बुखारी हैं, ये बाहुबली बन चुके हैं, प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं, करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं। जिन गरीबों की और मतलूमों की बात कर रही है शहर नकवी, वहां जाकर देखिए हालत क्या है। ये गरीब लोग हैं। वहां बारात घर बना हुआ था तुर्कमान गेट पर, वहां पर तमाम तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी। ये सेंट्रल दिल्ली का इलाका है। पुलिस भवन के बिल्कुल नाक के नीचे आप कर रहे हैं। हज मस्जिद सामने बनी हुई है, वक्फ बोर्ड का ऑफिस बना हुआ है। अब कोर्ट के अंदर आप एक कागज ना पेश कर पाए मैडम नकवी और कहें कि जमीन मेरी है, तो क्या कोर्ट को उस बात को मान लेना चाहिए? क्योंकि आप मुस्लिम हैं और स्कॉलर भी हैं और मोहतरमा भी हैं, महिला भी हैं, तो क्या आपकी बात को मान लेना चाहिए? अब ये मैं सवाल, एक दूसरा सवाल ये है कि कह रही थी बहुत मतलूम लोग हैं, गरीब लोगों के घर तोड़े गए। तो जो समाजवादी पार्टी के सांसद थे मोहिबुल्लाह नदवी, जो रामपुर से एमपी हैं, अरे भाई रात को 1 बजे 2 बजे वो अचानक यहाँ कैसे आ गए? अचानक सपने में आ गए और आकर वहां लोगों को भड़का रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि गरीब लोग हैं, वो कह रहे हैं सारे मुसलमान इकट्ठे होकर आ जाओ, नारे लग रहे हैं वहां पर, नहीं तो पूरी रात आपकी काली करो अपनी, अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं। वहां कोई क्या डेमोन्स्ट्रेशन करने गए कोर्ट के आदेश के खिलाफ? यदि आपको कोर्ट में लड़ना है तो आप पढ़ी लिखी एडवोकेट है, कोर्ट में जाकर स्टे लाएं। अब रात का सवाल आ रहा है कि रात में क्यों किया गया। मैं मैडम को बताना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, जब भी कोई सड़क या कोई पुल, मेट्रो का काम चलता है तो रात के अंदर ही होता है, जिससे कि ट्रैफिक कम से कम इफेक्ट हो। ये जो एरिया यदि मैडम मेरे साथ चले, जिस दिन अब ये खुल जाएगा, वहां पर इतनी भीड़ होती है कि वहां पर कोई काम बिल्कुल सर, अगर यहाँ पे दिन में होता तो मिंटो रोड से लेकर जेएलएन तक सब प्रभावित होते। दिल्ली पूरी जाम हो जाती, दिल्ली में चलना मुश्किल, कार नहीं चल पाती, अपने घर नहीं पहुंच पाती कोर्ट से। ठीक है समन, शहर नकवी जी, अब किस प्रकार से आप वेद भूषण जी के सवाल का जवाब देंगी वो आपसे समझना बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस पर जवाब आपका लूंगा। साथ में मेरा एक सवाल ये है कि ये जो फंडिंग की बात हो रही है, ये फंडिंग का क्या रहता है, ये पूरी मनी ट्रेल क्या है, आप बेहतर तरीके से तमाम दर्शकों को हमारे समझा पाएंगी? और क्या आपके परिवार ने भी कभी इस मस्जिद के लिए कोई चंदा इत्यादि दिया था जो इतनी तकलीफ हो रही, तो भी बता दीजिए। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने कोई मस्जिद, उत्तर प्रदेश तो मोहिबुल्लाह नदवी भी हैं सांसद, वहाँ पे दंगे करा रहे थे। तो नकवी राजनीति कर रहे हैं, वो सांसद हैं, आप खुद ही कह रहे हैं सांसद है, पॉलिटिशियन अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए, तो ये सारी चीजें वो एक्टिविटीज है, वो मैं उनको नहीं कह रही कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन आ रही बात फंडिंग की, तो मैंने मस्जिद और इसके लिए चंदा नहीं देते। हम लोग हैं मतलब इस हिसाब से कि हम लोग इमाम बारगाह मेरे घरों में होती हैं और मस्जिदें शिया जो भी बनाते हैं वो छोटी मोटी मस्जिदें रहती हैं, आसपास नमाज पढ़ रहते हैं। हाँ, जो इमाम बुखारी साहब की बात कर रहे हैं वो अपना बनाए होंगे, वो इमाम है, पेश इमाम है,
उनकी फंडिंग क्या है, उसकी जांच बिल्कुल भारत सरकार कर सकती, क्या करना चाहती, मुझे ये मेरा मसला नहीं है। मैंने गरीबों मजलूमों की बात करी थी। मैं गरीबों मजलूमों की बात पे आपको फंडिंग का फैक्टर बता देती हूँ कि देखिए भारत में मुसलमान ज्यादातर काम क्या करता है कि वो पंचर बनाएगा, मोबाइल की दुकान शॉप खोल के रखेगा, या फिर दूसरा काम होगा, उसको रोटी की और ज्यादा परिवार चलाने की कमी होगी तो सऊदी अरब चला जाएगा, वहां जाकर कमाएगा। भाई गवर्नमेंट जॉब बहुत कम मुस्लिमों को मिलती है, नहीं मिलती है। जो जॉब करते हैं वो नहीं, इसमें भी सरकार का दोष है। आरक्षण की श्रेणी में, मैं किसी बिरादरी को नहीं कह रही, आरक्षण की श्रेणी में जो आते हैं उनको नौकरी ज्यादा मिल जाती है। नौकरी की चाह ना करके वो अपना छोटा मोटा बिजनेस डाल लेते हैं। अब सऊदी अरब जैसे मुल्क जो रईस हैं, बड़े मुल्क हैं, वो कपड़े भी दान करते हैं, वो पैसे भी जो सवाल ये सुनिए ना, आप इधर मत, आप डिरेल मत कीजिए डिबेट को नकवी जी। जो वेदभूषण जी ने कहा, आप वकालत से भी जुड़ी हुई हैं, तो आप बताइए क्या हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना चाहिए प्रशासन को? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो कहीं करने गई थी। बिल्कुल पालन करिए। आप जितना अवैध अतिक्रमण है, अवैध को हटा दीजिए। आप वैध लोगों के, इनोसेंट लोगों के जो मकान घर तोड़े दे रहे हैं, नहीं तो कितना वैध है, कितना अवैध है, क्या ये शायद नकवी जी तय करेंगी? नहीं, प्रशासन तय करेगा। तो प्रशासन ने तय किया, वो टीम वहां पर गई, कार्रवाई करने गई, तो उस पर इस प्रकार से बयान क्यों देना मैम आपकी तरफ से कि ये जो कुछ भी हुआ वो कानून का उल्लंघन करने गए थे? प्रशासन सुनता ही नहीं तो न्याय क्या करेगा? नहीं तो आप तरीका बताया ना। अरे अभी वेदभूषण जी ने आपको तरीका बताया ना, वेदभूषण जी ने आपको तरीका बताया, वेदभूषण जी ने आपको तरीका बताया कि आप जाइए स्टे ले आइए कोर्ट से। कई मामले ऐसे होते हैं कि नहीं, आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने स्कॉलर हैं आप लोग, वकालत भी आप लोग करते हैं, ना जाने कितने तमाम ऐसे विद्वान होंगे आप लोगों के। अभी जाइए कोर्ट में स्टे ले आइए, रुकवा दीजिए। नाइट में आप किसी को जान से मरवा दें, नाइट में जान से, अरे ठीक है सर नकवी जी प्लीज ये वाला कार्ड मत खेलिए, अब लोग जान चुके हैं ना, अभी ये वाला कार्ड चलता नहीं है ज्यादा। एनीवेज एक छोटी सी रिपोर्ट हम दिखाएंगे नकवी जी, आई एम कमिंग बैक मैम, आई एम कमिंग बैक, प्लीज होल्ड ऑन। एक रिपोर्ट हम दिखाएंगे ताकि आप समझ पाएं ये जो निर्माण यहां पर हुआ था कितनी नीचे तक वहां पर सरिया गाड़ा गया था, कितना मजबूत कंस्ट्रक्शन था वहां पर, और कितने पैसे इसमें लगे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस रिपोर्ट को देखने के बाद। प्लीज एक बार रिपोर्ट दिखाइए। इस मस्जिद के अंदर कितनी सरिया रही होंगी, उसको ये जो गैस कटर है ये आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे तमाम गैस कटर मौजूद है, जिससे कि यहाँ पे जो सरिया बहुत सारी लगाई गई थी उनको काटा जा सके। यहाँ पे कितने वक्त से काम कर रहे हैं? ये 10 बजे से लेकर अभी 5 बजे सुबह तक रहेंगे हम लोग। अच्छा, सारी जो सरिया वरिया थी वो आप लोगों ने काट ली या फिर अभी और भी मौजूद है? जी, काट के स्टोर में सारा जा रहे हैं। अच्छा, लगभग कितनी रही होगी? बस अब नहीं, कल नहीं लगेगा, आज सारा मलबा उठ जाएंगे खाली। जी, आज पूरा खाली हो जाएंगे 5 बजे तक। आज 5 बजे तक पूरा काम जी हो जाएगा? बिल्कुल ओके हो जाएंगे। जिस दिन हिंसा हुई थी उस दिन आपने कुछ देखा? आप थे यहाँ पे? जी उसी दिन हम लोग थे। क्या हुआ था, आपने क्या देखा? कुछ नहीं, चारों तरफ से जेसीबी लगवा के तोड़वा रहे थे, खाली करवा दिया इसको। जब ये भीड़ आई थी जिसने हमला किया था, वो आपने देखा क्या? वो आपकी आंखों के सामने हुआ? जी, वो जो बम फोड़ा ना, अब कौन फोड़ा वो नहीं, लेबर लोग क्या बता सकते हैं। बम फोड़ा था? जी हाँ। कहाँ पे? अब वहीं फोड़ा था, सब पब्लिक भाग गया था। अच्छा जी। कितनी तादाद में लोग आए थे, वो क्या कुछ कह रहे थे? पब्लिक तो सारा टांट कर दिया था, पुलिस वाले का भी मान नहीं दे रहा था, तब पुलिस वाले ऑर्डर फोर्स आया सारा, तब जाके वो जो है क्लियर हुआ, तब सारा भागा। पुलिस की तरफ जब ये भीड़ बढ़ रही थी तो वो क्या कुछ कह रही थी? ये कुछ कह रहे थे कि मस्जिद नहीं। तो देखा आपने क्या मजबूत कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो, कितना समय लग रहा है वहाँ पर जो काम कर रहे हैं लोग, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत तगड़ा पैसा यहाँ पर आया होगा। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, नकवी जी हैं और वेदभूषण जी हैं। वेदभूषण जी की प्रतिक्रिया मिली, उससे पहले नकवी जी से एक छोटा सा सवाल और रहेगा। नकवी जी, क्या आप अपने तर्कों से ये साबित करना चाहती हैं या आप ये बताना चाहती हैं कि मजहब कानून से ऊपर है और इस्लाम कानून से ऊपर है? क्योंकि इस्लामिक मोहल्ला था, यहाँ पर अगर कार्रवाई करने गई इसलिए ये कानून का उल्लंघन करने गए थे कानून के रखवाले, ऐसा आप कह रही हैं? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मजबूत कंस्ट्रक्शन कैसा कराना चाहिए, इसका कोई क्राइटेरिया या गाइडलाइन? अरे कंस्ट्रक्शन पे मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा मैम, मैं कंस्ट्रक्शन जो मैंने सवाल पूछा उस पर जवाब दीजिए। कंस्ट्रक्शन वाला मामला तो हम दर्शकों के लिए दिखा रहे हैं, थोड़ा सा मामला, हाँ, वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपसे तो हम टेक्निकल सवाल पूछ रहे हैं मैम, वो मुझे बताइए। टेक्निकल सवाल ये है कि आपने फंडिंग की बात करी, गरीबों के लिए भी क्या इस्लाम कानून से ऊपर आता है? नहीं, इस्लाम कानून से ऊपर क्यों जाएगा? तो बार बार ये एंगल आप क्यों दे रहे हैं इस्लामोफोबिया वाला मैम? नहीं, आप देखिए, इस्लाम नहीं, भीख का पैसा आता है कि मुसलमान, गरीब मुसलमान खाएगा, तो भीख का पैसे को आप कहते हैं अवैध फंडिंग। अच्छा, जब कपड़े भीख में आते हैं बांग्लादेश वगैरह से जो मार्केटें लगी हुई हैं,
पूरे जमाने में पुराने कपड़ों की, तो ये भी तो भीख है। उसी तरह फितरे का पैसा, ज़कात का पैसा, गरीबों के लिए फितरा का मतलब ही होता है भीख। ज़कात हलाल के नाम पर तो सारा कांड हो रहा है। अच्छा, जुमे की नमाज को लेकर ये धमकियां दी जा रही, रोकोगे तो बवाल होगा। आपको नहीं लगता कि इस प्रकार, आपको नहीं लगता कि इस प्रकार पढ़ने क्यों ना, हम कह रहे हैं कि रोक लीजिए। हाँ। आपको लगता है कि शासन व्यवस्था बिगड़ जाएगी, आप उतनी भीड़ आने दीजिए जितने आप संभाल पाए, प्रशासन मैनेज कर पाए, उतनी भीड़ आनी चाहिए। मैं इसका विरोध नहीं करती, मैं तो ये कह रही हूँ कानून व्यवस्था सही रहनी चाहिए। कोई दंगा, कोई बवाल, किसी भी तरह का टॉर्चर, हरेसमेंट किसी को नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आप ये तो बताइए कि आप नमाज पढ़ने क्यों नहीं देते? नमाज से क्या रंजिश है? कैसी दुश्मनी हो गई है कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे, बाकी कोई काम करने देंगे? पहले नमाजें रोड पे भी हो जाया करती थी, अब तो रोड पे पढ़ते हैं, अतिक्रमण कर लिया है, रोड नमाज पढ़ने के लिए नहीं है ना सर नकवी, रोड नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। नमाज आप घर पे पढ़िए, नमाज आप मस्जिदों में पढ़िए, बहुत सारी मस्जिदें बनी हुई हैं, है ना, अवैध कंस्ट्रक्शन बहुत सारा, जाइए वहाँ पे पढ़िए ना। सड़क थोड़ा सड़क चलने के लिए है ना नकवी जी, पढ़ने दीजिए। सड़कें चलने के लिए मारने लगते हैं, जाके पत्थर चलवाने लगते हैं, डंडे लाठियां चलवाने लगते हैं नमाजियों पर। सड़कें चलने के लिए हैं, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। नमाज नहीं पढ़ने देंगे सड़कों पर। वेदभूषण जी इस पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं जल्दी से सर। नहीं, सड़कों पे मत पढ़िए आशीष जी। मैं शहर नकवी अभी मिडिल ईस्ट का, दुबई का, जॉर्डन का, बहरीन का नाम ले रही थी, कि मिडिल ईस्ट का नाम ले रही थी, वहां की दुहाई दे रही थी। मैं मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज में लगभग घूम चुका हूं, मैंने किसी सड़क पर नमाज चलते हुए, पढ़ते हुए नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। दुबई के अंदर, बहरीन, जॉर्डन, सब जगह मैं गया हूं, मैंने नहीं देखा हिंदुस्तान के अलावा कि वहां पर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता। इवन एक जगह ऐसी भी थी कि सड़क के बीच में मस्जिद आ रही थी, मस्जिद को तोड़ दिया गया। हाँ। किसी ने कोई एतराज नहीं किया, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए। ठीक है भूषण जी, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपको सर माफी के साथ इंटरप्ट कर रहा हूं। एक रिपोर्ट हमको ग्राउंड दिखानी है कि ये शंकर गली कैसे तुर्कमान गेट बन गया, वो छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए, फिर भूषण जी अपनी बात आप प्लीज पूरी कीजिएगा सर। इस वक्त हम तुर्कमान गेट पर मौजूद हैं और ये वही जगह है जहां पर पुलिस बलों पर हमला हुआ है, या फिर यूं कहे यहाँ पर न सिर्फ पुलिस बल पर हमला हुआ है, यहाँ पर संस्कृति पर भी हमला हुआ है। संस्कृति पर हमला इसलिए हुआ है क्योंकि आप ये मेरे पीछे बोर्ड देखिए, इस बोर्ड का नाम है शंकर गली, और शायद यहाँ पे और भी कुछ ऐसा लिखा होगा हिंदुओं के लिए, जिसको धीरे धीरे पोत दिया गया है, इस पर पेंट कर दिया गया है और पेंट के जरिए इसको पूरा छुपा दिया गया है। शंकर गली को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर पहले हिंदू रहते होंगे, ये जगह जो है वो हिंदुओं की होगी, लेकिन और यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या के साथ साथ जिस तरह यहाँ पे ये पोता गया है, हो सकता है कि यहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या को भी उसी तरह खत्म कर दिया गया हो या ना के बराबर हो। ठीक, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये DDA फ्लैट्स तुर्कमान गेट है। शंकर गली की जो ये जगह है, बोर्ड है, इसको इतना छोटा इसको यहाँ पे पोत दिया गया और उस जगह को इतना बड़ा, उसको ऐसे लग रहा है जैसे सुनहरे अक्षरों में उसको लिखवाया गया है। तो ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी सार्वजनिक मंचों से कई बार ये बता चुके हैं कि जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां देश बटा, और ये बात एक बार फिर से 100% सच साबित हो रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ये आप बोर्ड देखेंगे, ये शंकर गली का बोर्ड है। इसको देखकर हम ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग रहते होंगे वो सनातनी होंगे, लेकिन अब इसको पूरी तरह बदल दिया गया है। अब ये शंकर गली के नाम से नहीं बल्कि तुर्कमान गेट के नाम से जानी जाने लगी है, और इसका साफ तौर पर ये मतलब है कि यहाँ पर जो हिंदुओं की संख्या है वो अब कम हो चुकी है और यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये अपने आप में ही बात सत्य साबित हो चुकी है कि जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां देश बटा। और अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार आप यहाँ आइए और यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ ये देश ऐसे बट चुका है कि यहाँ पे ना पुलिस सुरक्षित है, ना फोर्स सुरक्षित है, ना आम जनमानस सुरक्षित है। यहाँ पर हालात ऐसे हो चुके हैं कि आप अगर ये देखेंगे तो ये एक पुलिस बूथ है, और इस पुलिस बूथ पर आप देख सकेंगे कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर पुलिस के जो जवान है उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पर अपनी तैनाती दे सके और यहाँ पर ड्यूटी कर सके, क्योंकि यहाँ पर जो एक भीड़ है वह उसका दबदबा है। आपने ये ग्राउंड रिपोर्ट्स देखी, आप समझ गए होंगे यहाँ की डेमोग्राफिक किस कदर बदल चुकी है। शंकर गली किस प्रकार से तुर्कमान गेट बन चुका है और किस प्रकार से यहाँ पर और सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, उसके बारे में बात बहुत ज़रूरी हो जाती है। पैदल हमारे साथ मौजूद है, वेदभूषण जी से हम प्रतिक्रिया लेंगे। वेदभूषण जी, आपने सर देखा किस प्रकार की तैनाती वहाँ पर की गई है,
मतलब पुलिस भी है, पैरामिलिट्री और तमाम चीजें, ड्रोन इत्यादि सब कुछ है, उसके बावजूद दंगे की आशंका बनी हुई है कि आज जुम्मा है, आज के दिन कुछ कांड हो सकता है। क्या ये मान लिया जाए कि दिल्ली में ऐसे ना जाने कितने इलाके हैं जो नो गो जोन बन चुके हैं? देखिए आशीष जी, 32 साल से मैं इसी इलाके में रहता हूं। औरंगजेब, अकबर या किसी जलालुद्दीन ने तो इस गली का नाम शंकर गली सोच के रखा नहीं होगा कि शंकर भगवान में उनकी आस्था थी, वो रखते तो इस्लाम के किसी नाम पर रखते। आज वहां पर एक भी हिंदू परिवार नहीं है। रामलीला ग्राउंड को औरंगजेब बनाकर नहीं गए थे। मुगलों से पहले इस देश में हिंदू राज्य हुआ करता था, यहां से लेके अफगानिस्तान तक। तो ये कोई ऐसा जवाब नहीं है कि ये जो शंकर गली थी, ये शंकर गली बड़ी खुश मुस्लिम जो लोग शासक थे वो बड़ी खुशी से बना के गए थे, और वो सारे हिंदू गायब कहां हो गए अचानक छोड़ के? सेंट्रल दिल्ली का इलाका, इतना प्राइम इलाका छोड़कर कहां भाग गए? क्या पाकिस्तान चले गए? क्या वो बांग्लादेश? एक रिपोर्ट और सर हमको दिखानी है। ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए सर, प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए भूषण जी। तो इसलिए ये कहना कि वहां पर बड़े जुल्म जाती हो रही है गरीबों के ऊपर, बल्कि जाति हिंदुओं के ऊपर हो रही है। आप दरियागंज जामा मस्जिद, जहां डिमोलिशन की अभी बात चल रही है, अभी आप देखिएगा वहां की जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है ऑलमोस्ट चेंज हो गई है। जब देश आजाद हुआ था वहां पर 18 से 20% मुस्लिम आबादी थी। इस पर सायन नकवी जी से भी बात कर लेते हैं सर, इस पर सायन नकवी जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नकवी जी, शंकर गली जैसे प्राचीन नामों को बदलकर तुर्कमान गेट, इस पहचान बदलने वाली परंपरा को किस प्रकार से आप देखती हैं बतौर एक स्कॉलर? पहचान अभी नहीं बदली है। पहचान किस सरकार ने बदली है, किसने बदली है? शंकर गली तुर्कमान गेट कैसे बनी, ये तो इतिहास बताएगा, हिस्ट्री बताएगा, और ये चीजें पेपर डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कि ये कैसे बनी। इसके लिए कोई मुसलमान जिम्मेदार। ठीक है, ओके। मेरे पास समय सीमित था, माफी के साथ आप सभी का बहुत आभार चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है सवाल कि दिल्ली की डेमोग्राफी कैसे बदली, और ये जो तुर्कमान गेट में हुआ इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश है, कितनी बड़ी फंडिंग है, हर एक चीज की बात होना बहुत आवश्यक है।